तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरे चैनल पे। क्या अरे यार पिछले लेक्चर पे क्या किए थे? अरे पिछले लेक्चर पे कुछ क्वेश्चंस किए थे और क्वेश्चंस करते जा रहे थे, लेकिन यार क्या करूं, वीडियो तो लंबा हो जा रहा था तो मैं बोला कि उसको वहीं रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इन द सेंस इस वीडियो पे। अरे यार क्वेश्चंस तो पहले से लिख दिया हूँ, टाइम बचा देता हूँ यार, टाइम बचा देता हूँ। अब वहाँ पर आपको रोक कर यहाँ पर क्वेश्चन लिखने लगूंगा तो मालूम चला हो गया, फिर क्वेश्चन लिखते लिखते ख़त्म एक साल, 12th ख़त्म। अरे यार 12th भी है, 11th भी है। अरे यार आए हो तो कुछ सीख के जाओ, खाली हाथ क्यों जा रहे हो? अरे आए हो तो कम से कम 15 मिनट तो देखो। एक बार 10-15 मिनट देखोगे तो पूरा देखना पड़ेगा। अरे ठीक है, तो आइए ये रहा क्वेश्चंस, है ना। पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो पिछले लेक्चर पे एंड कर दिया, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जा रहा था, तो चलिए इससे स्टार्ट कर दिया जाए यहाँ पे। तो क्या है दोस्तों, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन। अरे मेरा भैया, अरे मेरा सर, ये आर एक रिलेशन ले लिया, मैं बोला एन। अरे पूरा कहानी एन पे ही है ये। अच्छा ये चुपचाप कोना में रहता है और ऐसा लगता है जैसे इसका कोई काम नहीं है। अबे इसका बहुत काम है यार। अरे यार तुम ये रिलेशंस में जो भी कंडीशंस डाल दो, लेकिन यार लेना देना, अरे यही तो बताता है ना। जो भी रिलेशन कर दो, लेकिन बॉस तो यही है, बॉस तो यही है जो जिससे डिफाइंड होता है ना, जो नंबर पे बॉस वही होता है। ये सियाना छुपा रुस्तम है, ये सारा काम यही कराता है, लेकिन ये हाईलाइटेड कम होता है जितना ये हाईलाइटेड होता है। बड़ा बड़ा दिख रहा है पूरा, लगता है बहुत। अरे कुछ नहीं, अरे ये दे देने से क्या कर लोगे तुम जब तक ए बी को कोई नंबर पर बिलोंग नहीं कराओगे तो क्या तुम सारा रियल नंबर लेके चेक करोगे? अरे जहाँ रियल दिया रहेगा वहाँ रियल लेंगे। यार नेचुरल दिया है तो नेचुरल दे के हम लोग को क्या किया, बोला नेचुरली सॉल्व करो सब, ठीक है। अच्छा आइए हम लोग मजाक कम करते क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहा है, ए बी दोनों नेचुरल नंबर को है, ए कॉमा बी प्रोडक्ट पेयर पे दिया सच दैट, बोल रहा है ये कंडीशंस है। कंडीशंस क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अरे कंडीशंस दिया हुआ है वो, अरे दिया हुआ है यार, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, बुक बोल रहा है। अरे हम तो वही पढ़ाएंगे जो हम पढ़े। अब बुक जो बुक में है वो है ना, अब अपने तरफ से पूरा खींच खाच के क्वेश्चन नहीं ले आएंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए। अच्छा ये रहा, अच्छा बोल रहा है ना आर द फॉलोइंग ट्रू, मतलब ये क्या तीनों ट्रू है, ये हमको बताना है। अरे चेक कर लेंगे, अबे चेक कर लेंगे यार, अरे चेक कर लेते हैं। ये चेक करने में क्या पैसा लग रहा है? अरे फ्री में चेकअप होगा यहाँ पर। बोल रहा है ना कि जब ए कॉमा बी था तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, ठीक है ना, ये कंडीशन डिफाइन किया हुआ है। बोल रहा है ए कॉमा ए रहेगा तो ये रिलेशन आर को क्या बिलोंग करेगा, जब ए क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो नंबर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब हम लोग को नेचुरल नंबर लेना है फॉर ऑल। इसका सिंबल का माने हुआ फॉर ऑल। मैं चलिए चेक करता हूँ, ए कॉमा ए अगर ये रिलेशन आर को कर रहा है, इसका माने इस कंडीशन में अगर ए बी था तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, जब ए बी था तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर था, ए है तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। अरे होगा ना यार, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नहीं होता तो यहाँ, अगर यहाँ सी होता तो यहाँ पर सी होता, लेकिन यहाँ ए है अभी तो ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मेरा दिमाग में आ रहा है नेचुरल नंबर पुट करने, बोला ना ए को, तो मैं नेचुरल नंबर पुट करता हूँ। मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1 से नेचुरल नंबर। जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे दोनों 1 दे रहा है ना, 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो रहा है, मतलब ये आर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो ये मुझे 4 दे रहा है ना। जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ, ए में जब 2 पुट कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या देगा, 2 इज इक्वल टू 4। अरे ये इक्वल नहीं है, अरे मेरा भाई इक्वल नहीं है। और यहाँ बोल रहा है कि ए कॉमा ए मतलब ए कॉमा ए बोले तो मतलब इन द सेंस सेम आना चाहिए, जिस तरीका से एलिमेंट दिख रहा है ना ए कॉमा ए, उस तरीका से। अब मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो 1 तो 4 आ जा रहा है, 2 इक्वल टू 4 होता है क्या? अरे मेरा भाई 2 इक्वल टू 4 होता है क्या? अरे नहीं होता है। तो ये क्या सेंस यार, मैं जो भी नंबर लूंगा मैं दोनों को एक साथ पुट करूंगा, एक साथ पुट करके कंडीशन चेक करूँगा तो फॉल्स हो जा रहा है। अरे जब कंडीशन ही फॉल्स हो जा रहा है तो ये क्या रूल सब रूल खत्म, पूरा कहानी खत्म। यहीं से इसको लिख दो फॉल्स, समझ में आया? मतलब यहाँ 2 3 या फिर 4 ये सब क्या है ना, ये रिलेशंस को बिलोंग नहीं करेंगे। अरे यार रिलेशंस को बिलोंग नहीं करेंगे मेरा भाई, रिलेशंस को बिलोंग नहीं करेंगे। बात को समझ में आया? तो बेसिकली क्या है, अरे ये फॉल्स है, ट्रू का तो सवाल ही नहीं होता है ऐसा में।
ट्रू का तो सवाल ही नहीं होता। हम एक नंबर लेंगे तो पर्टिकुलर नंबर को एक साथ लेंगे ना। अरे यार पर्टिकुलर नंबर को एक साथ लूँगा, अरे जब पर्टिकुलर नंबर को एक साथ लूँगा तो अगर 1 1 तो ये तो ट्रू हो जा रहा है। अब 2 2, अरे यार 2 = 4, अरे क्या बात कर रहे हो यार, समझ में आया? ठीक है, रब करता हूँ मैं। अच्छा, रब करने वाला सिस्टम, अच्छा इधर है सिस्टम इधर है, रब करने वाला सिस्टम इधर है, तो इसे रब करो, पहला वाला फॉल्स निकल के आ गया। अरे यार कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, देश में ना बहुत कुछ झोल हो रहा है, लेकिन अपने को यहाँ पर पूरा गोल पे फोकस करना है, झोल पे नहीं। ठीक है, झोल पे फोकस करेंगे तो झोल हो जाएगा, गोल पे फोकस करना है अपने को। अरे आइए आ जाते हैं सेकंड पे यार, सेकंड पे पूरा कूद जाएंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, मार देंगे सबको। अरे बोल रहा है A, B अगर कर रहा है आर को तो B, A भी आर को करना चाहिए। अरे प्रूफ करो यार, क्या ऐसा है क्या? अरे मैं ले लेता हूँ। अरे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं B को 2 लिया ना तो A मेरा 4 निकल के आया। अरे यार मैं जब B को 2 लिया ना यार तो A मेरा 4 निकल के आया। अब ये बोल रहा है ना कि क्या ये फिर 2, 4 करेक्ट होगा? क्या ये 2, 4 फिर करेक्ट होगा? अरे क्या करेक्ट होगा? B में तुम 4 डालोगे तो क्या 4 का स्क्वायर कभी 2 होता है यार? 4 का स्क्वायर कभी 2 होता है? नहीं होता है 2। समझ में आया? 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, लेकिन मैं अल्टी पल्टी करता हूँ, अल्टी पल्टी। अरे मेरे भैया अल्टी पल्टी, अगर मैं अल्टी पल्टी करता हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अरे 4 का स्क्वायर 2, क्या बात कर रहे हैं सर, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्या ये आप अनसन बता रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है, 4 का स्क्वायर 2 होगा यार, नहीं होगा। ये क्या है? अरे बड़ा इंग्लिश लिख दो यार, इंग्लिश में बड़ा नाम इसका क्या है? फॉल्स बोले तो गलत। अरे इसका भी है गलत। अरे सर गलत, अरे भैया गलत है ये। अरे सर गलत है। अरे नीचे आ जाते हैं यार, अब इसमें क्या एग्जाम्पल दूँ? अरे दे दिया मैं यार, दे दिया, समझ में आया? अच्छे सर अच्छे, नीचे आ जाते हैं, थर्ड वाला पे आ जाते हैं। थर्ड वाला पे आने में क्या पैसा लग रहा है? अरे फ्री में है सब। A, B, अरे यार B, C बोल रहा है, दोनों आर को बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज A, C करना चाहिए। अच्छा ऐसा बात बोल रहे हैं हमको, तो आइए हम ऐसे ही ले लेते हैं सर। ऐसे क्या ले लेते हैं? अरे मैं सर बोल रहा हूँ जब 4 पुट कर रहा हूँ तो A 16 निकल के आ रहा है बाय दैट कंडीशन, सॉरी बाय दिस कंडीशन। इंग्लिश भी झोल है, अरे इंग्लिश भी बहुत झोल है। अच्छा अगर मैं मान लिया बाय डिफॉल्ट एक नंबर ले लिया 2, तो मुझे 4 निकल के आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस हमको बोल रहा है ना कि ये दोनों कंडीशन से मेरा A, C क्या होना चाहिए, रिलेशन को करना चाहिए बिलोंग। तो चलिए देखते हैं 16, 2 है ना, क्या कर रहा है 16, 2? अरे यार करेगा, अगर ये A है B, अरे क्या B का स्क्वायर कभी 16 आता है? अरे मेरा भाई B का स्क्वायर कभी 16 आता है? कभी ऐसा सुने हो? अरे भैया हम तो नहीं सुने, अब तुम सुने हो तो तेरा तो फिर, अरे यार छोड़ दो, झोल है, तुम लोग सुन लिया है तो ऐसा फिर झोल है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कभी 16 आएगा? अरे नहीं आएगा, फॉल्स। अरे फॉल्स को इंग्लिश में बोलते हैं गलत। अरे गलत रे, रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट। अरे क्या करूं यार, मैं क्या करूं? अब ऐसा क्वेश्चंस बोल रहा है, मैं क्या करूं? मैं इसी समझाता हूं, मेरा समझाने का तरीका यही है। अरे नहीं समझ में आता है तो बोलो मैं और समझाऊंगा, फिर भी समझ में नहीं आता है तो बस दोबारा नहीं समझाऊंगा। अरे दोबारा क्यों समझाऊंगा? अरे समझाऊंगा, लेकिन ज़्यादा बार बोलोगे ना तो तुम लोग को पीटूंगा मतलब कि इन द सेंस यहीं से मुंह से मारूंगा एकदम, फेंक के एकदम। कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगाना है। ठीक है, मतलब दिमाग ज़्यादा बोले तो ज़्यादा भी दिमाग लगा लेने से क्या होता है मालूम है, इधर का उधर करके आ जाता है एग्जाम में सब। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही लगाना है जहाँ पर अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट उतना लगाना है जितना ले पाए ना, एक्शन जितना देंगे ना उतना रिएक्शन सहने का भी दम रखना चाहिए कि नहीं। खाली एक्शन दे दिए, साला एक होता है ना, चिट्ठा ले लिए, चिढ़ा दिए उसको, अब जब वो चिढ़ाया तो बस खत्म, लड़ाई पीटी, बात खत्म, आप तुमसे हम बात नहीं करेंगे। तो उनको क्या चिढ़ाया? तुम बेटा चिढ़ाया तो पूरा एकदम सीना टान के, और राजू चिढ़ा रहा तो तुम बोलता है कि नहीं क्यों चिढ़ा रहा? ये भेदभाव नहीं चलेगा, तुमको दोनों करना पड़ेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना तुम दिया है उतना आप सहो। ठीक है, तो इसी के लिए बोलते हैं किसी को ना ज़्यादा ना पिन मत मारना, नहीं तो जिस दिन फिर वो अपने रंग पे आएगा ना तो मालूम चला तुमको इतना पिन लग जाएगा ना बदन में कि तुम रात भर सो नहीं पाएगा। ठीक है, और तुम प्लान बनाएगा कि कैसे उसको पीटे। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब आते हैं दोस्तों, अरे कहाँ, अरे अब आते हैं
ये क्वेश्चंस को यहीं छोड़ते प्रूविंग रिजल्ट। अब हम लोग प्रूविंग रिजल्ट पे पहुंचते सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अरे क्या सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसा कि मैं बताया था। अरे क्या बताया था, जैसे सेट्स चैप्टर में कुछ थ्योरम सब प्रूफ करता था, इसमें भी है। अबे इसमें भी है यार, चलो तो आ जाते हैं हम लोग उसकी तरफ। तो ठीक है, चलिए तो जी दोस्तों, तो आइए हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट। क्या, अरे यार ऐसा किए हो, अरे यार थ्योरम मान लो, अरे यार सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मान लो, और ये क्वेश्चन भी मान लो, क्योंकि एग्जाम में ना टीचर लोग क्या करती है ना, अरे यार क्वेश्चन दे देती है, बोलती है इसको प्रूफ करो। अरे बंदा इसको प्रूफ करो, है ना, इसको प्रूफ करो। तो अब हम लोग प्रूफे की तरफ चलते हैं, है ना। इक्वल है, पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ सेट्स चैप्टर में, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दो, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दो। जब दोनों के एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे कोई दो चीज़ को इक्वल, दो गिवन डेटा को, गिवन सेट्स को अगर इक्वल बनाना हो A इक्वल टू बी, तो हमको उसका इसका सबसेट प्रूफ करना होगा, उसको इसका सबसेट प्रूफ करना होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, है ना। बात कम और काम ज़्यादा यार, काम ज़्यादा, थोड़ा बात कर लेता हूँ कि इंटरटेनमेंट होना चाहिए। क्या इंटरटेनमेंट होना चाहिए, दुनिया बहुत झोल है, दिमाग रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। चलिए आइए हम लोग प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। सेम को, लेकिन इसमें एक चीज़ नया आएगा, इसमें ना एक चीज़ नया आएगा। क्या आएगा मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं लिखूंगा लेट a कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई कर देता हूं, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत जन को। एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। बस क्या चीज का डिफरेंस आ गया पता है, यहां मैं ऑर्डर्ड पेयर को लिया एक साथ, और सेट्स चैप्टर में हम लोग ये नहीं लेते। हम लोग सेट्स चैप्टर पे एक सिंगल टर्म लेते हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी। हम लोग सिर्फ एक्स को बिलोंग कराते हैं, हम लोग सिर्फ एक्स को बिलोंग कराते हैं। लेकिन रिलेशंस पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है रिलेशन, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब यही ऑर्डर्ड पेयर का मतलब रिलेशंस क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो मतलब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कुछ निकल के आता है, तो जो निकल के आता है वो सब सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का बात करते हैं इन रिलेशंस, है ना। तो हम लोग लेट एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। इतना बड़ा इंग्लिश का माने क्या हुआ पता है, इतना बड़ा इंग्लिश का माने हुआ कि भैया अरे ये लीजिए ना सर, ये हुआ इंग्लिश का माने। अरे यही हुआ ना इंग्लिश का माने, अरे यही हुआ। अरे हम थोड़ी बोल रहे हैं, दुनिया बोल रहा है। मेरा क्या बुक में जो है हम पढ़ाएंगे, हम जो पढ़े हैं हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब दुनिया में कौन क्या कर रहा है छोड़ दो, अपना में ध्यान दो, अपना में ध्यान दो। तुम कहाँ हो, तुम बेटा खाली दूसरा को ताड़ने में तो खाली दम पूरा जिंदगी पूरा, अरे वो कैसे कर रहा है, अरे भाड़ में जा साला, तुम अपना देखो, ध्यान दो। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। अरे करना क्या है, यहाँ पर क्या होगा ना, एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई इसको बिलोंग करेगा, बी यूनियन सी को करेगा। समझ में आया, इसे फर्दर इसे सॉल्व करो यार। इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, है ना, क्रॉस एक्स बिलोंग्स टू ए, मैं लिखूंगा एंड, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है। अब फंडा को समझो, मैं यहां एंड दिया क्रॉस की जगह में, तो मैं तो आपको बता दूं कि इंटरसेक्शंस पे, है ना, एक मिनट, क्रॉस पे ऐसे बता दो, एंड पे हम लोग इंटरसेक्शन क्रॉस, है ना, इंटरसेक्शन क्रॉस और माइनस ये तीनों यूज करते हैं। लेकिन तीनों कब यूज करते हैं ना, अभी बता दूंगा। तो तुम बोलोगे यस, तो यस नहीं करना है, फिर ये यस वाला ना बाद में काम नहीं आएगा, बाद में भूल जाओगे। क्वेश्चन करते करते बताऊंगा ना तो 2 बार यस बोलोगे, यस यस, अब याद रहेगा, समझ में आया। तो 2 बार यस चाहिए हमको, ये वाला अभी बता, बस इतना याद रखो कि एंड में ये तीनों यूज होता है। और यूनियन पे क्या होता है, और यूनियन पे क्या यूज करते हैं हम लोग, और। तो मैं क्या किया ना, क्रॉस पे एंड दिया। अभी मैं बता रहा हूँ एंड पे मैं क्यों आया, ठीक है, मैं एंड पे क्यों आ रहा हूँ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर x a को बिलोंग किया एंड, ठीक है, तो y क्या करेगा,
वाई बी को भी करेगा, यूनियन है, और वाई सी को भी करेगा। बात को समझ में नहीं आया? वाई फिर या मैं ब्रैकेट दे दूं, वाई बी को भी करेगा, वाई सी को भी करेगा। अरे यूनियन का माने क्या होता है? जब भी कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे पास सबसे बड़ा चीज़ है, मेरे पास हथियार। वो क्या हथियार है मालूम है? वो है वेन डायग्राम। जब कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत वेन डायग्राम पे कूद जाओ। वेन डायग्राम यूनियन का क्या होता है? सब शेडेड पार्ट। मतलब यूनियन का माने हुआ ये वाई एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो सी में भी प्रेजेंट है। अच्छा, बी यूनियन सी मतलब वो जो वाई एलिमेंट है वो बी यूनियन सी मतलब पूरे में कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। तो मैं बोल सकता हूँ वाई या तो बी में हो और या तो सी में हो, या तो बी में हो सकता है या तो सी में हो सकता है, और इंक्लूड कर सकते हो बीच में भी हो सकता है। अब यूनियन पे तो मेरा सारा आ रहा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वाई बी में है और या फिर वाई सी में है। एंड नहीं लगाया हूँ और लगाया हूँ, या तो फिर और सी में है। हो गया? अब समझो बात को। मैं बताना चाह रहा हूँ मैं एंड है, मैं बोल रहा हूँ एक्स ए में भी है एंड साथ ही साथ वाई बी में है। तो मैं लिखूंगा एक्स ए में है एंड वाई बी में है ना। फिर एक्स ए में भी है और साथ साथ या बीच में और दिया। अब मैं बोल रहा हूँ एक्स ए में है फिर साथ ही साथ एंड वाई सी में है। बात को समझ में आया? अरे समझना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ, क्रॉस पे आता हूँ। ठीक है, क्रॉस पे मैंने एंड क्यों लगाया ये बात को समझो। हम लोग ना इंटरसेक्शन कब लगाते हैं आपको पता है? जब हम लोग सेट्स चैप्टर कर रहे थे ना, तो सेट चैप्टर में ना स्टूडेंट्स क्या था आपको मैं बताऊं, एक ही एलिमेंट ए को भी बिलोंग करता था और मैं बोलता था एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बात को समझो। पूरा मिटाता हूं यार, पूरा मूड खराब हो जाता है ये बोर्ड भी ना यार। एक्स बिलोंग्स टू बी, तो मैं यहां इंटरसेक्शंस का बात करता था। बात को समझ में आया? एक्स वही सेम एलिमेंट अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो वही सेम एलिमेंट बी को भी करेगा। तो इस कंडीशंस पे एन इंटरसेक्शन होता है। अब x2 है और x2 है मान लो, तो 2a को भी कर रहा है 2b को भी कर रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ना x कॉमन है, तो उस प्रोसेस पे हम लोग इंटरसेक्शंस का यूज करते हैं। जब ये दोनों वेरिएबल्स जो मेरे x है ना, जो एलिमेंट्स जो है वो दोनों सेम रहेंगे, तो वहां हम लोग इंटरसेक्शंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर मेरे दो कंडीशंस अलग अलग है, मतलब दो एलिमेंट्स जो मतलब एक्स वाई जो मैं एज्यूम किया, ये जो आर्बिट्री एलिमेंट में एज्यूम किया, ये एक्स अलग को बिलोंग कर रहे हैं, वाई अलग को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे क्या लगाते हैं हम लोग? क्रॉस को एंड लगाते हैं। बस इतना ध्यान रखना। जब हम लोग इंटरसेक्शन कब लगाते हैं? जब सेम एलिमेंट दोनों को बिलोंग करे, और जब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट को बिलोंग कर रहा है, जब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट को बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड लगाते हैं। कहाँ? क्रॉस की जगह में। तो क्रॉस का समझ में आया? क्रॉस क्या होगा? दोनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, एक्स वाई, इंटरसेक्शन में दोनों एलिमेंट सेम होंगे। ये वाला क्वेश्चन पे बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पे आऊं तो सब बता दूं पहले, अब भाग जाओ क्लास छोड़ के। अरे बेटा पूरा पढ़ना है, ठीक है? रब कर देता हूं, सियाना नहीं बनना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है? चलिए, तो एक्स जो ए को बिलोंग कर रहा है, ये एंड वाई बी को भी, अच्छा एक्स अगर ए को कर रहा है तो वाई बी को करेगा एक साथ, या तो फिर एक्स ए को करेगा और या तो फिर वाई, है ना? बीच में और में लगाया और कंजक्शन लगाया। मैं बोल रहा हूं एक्स अगर ए को कर रहा है तो वाई बी को भी कर रहा है, या तो फिर मैं बोलूं एक्स ए को कर रहा है साथ ही साथ, या तो फिर वाई सी को करेगा, या तो एक्स ए और सी के साथ एक साथ करेगा, या तो ये बीच में और कंजक्शन। अब मैं बोलना चाह रहा हूं बोथ आर डिफरेंट, वाई और एक्स अगर इफ दोनों एलिमेंट अगर डिफरेंट है और अलग अलग सेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे मैं लिखूंगा ए, एंड का जगह में हो जाएगा क्रॉस बी, सॉरी यहां पर एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, है ना? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किस लिए? कि दोनों अलग अलग एलिमेंट है। अब बीच में यहां पर मैं लिख दूंगा, एक ब्रैकेट दे दो यहां पर, या ब्रैकेट नहीं भी दोगे चलोगे, मैं यहां लिख देता हूं और सेम प्रोसेस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। क्यों ए क्रॉस सी? एक्स वाई दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है,
है ना, बिलोंग कर रहे हैं। सेम होते तो हम लोग इंटरसेक्शन लेते, लेकिन अलग अलग है तो एक क्रॉस लिए हम लोग। अरे बात को समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो, फिर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देखो, उसके बाद समझ में नहीं आया तो मोबाइल तोड़ कर फेंक दो। समझ में आया? मजाक कर रहा हूँ। अरे सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें, समझो बात को समझो। अगर एक्स वाई सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है और साथ ही साथ एक्स वाई ए क्रॉस सी को भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ए क्रॉस सी में भी आएंगे और वही सेम ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में भी आएंगे। तो इसे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ? मैं फर्दर लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई वो किस पे है? ए क्रॉस बी पे है और यूनियन साथ ही साथ ए क्रॉस सी पे है। बात को समझ में आया? मतलब अगर x, y ए क्रॉस बी को भी कर रहा है और x, y ए क्रॉस सी को भी कर रहा है, इसका माने ये दोनों का यूनियन के अंदर में x, y होगा, दोनों के यूनियन में भी होगा यार, दोनों के यूनियन में भी होगा। लॉजिक लगाओ। शेष चैप्टर इतना लंबा लेक्चर दिया, इतना बड़ा वीडियो बनाया, अब अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो चलो डूब मरो। अब समझ में आया? डूब मरो। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना। ए क्रॉस सी, ठीक है? तो बात समझ में आया? तो अब मेरा फंडा क्या है? मैं एजम्पशंस क्या लिया था? एक्स, वाई इसको बिलोंग कर रहा है। अब मैं सेम ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करके दिखा दिया? इक्वल टू का उधर वाला को। तो इसका माने क्या होता है? जब एक ही ऑर्डर्ड पेयर दोनों को बिलोंग कर रहा है तो मैं इस फर्दर बोल सकता हूं ये जो है ना, इसका क्या है? सबसेट है। बात को समझ में आया? तो मैं फर्दर बोल सकता हूं भाई ये दोनों रूल से, है ना, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट और इक्वल, है ना, किसका है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी मैं बोल सकता हूं। तो ये मैं एक तरफ से प्रूफ किया यार, एक तरफ से प्रूफ किया। मैं अभी इसको इसका सबसेट बताया, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना अपने को दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। तो दोनों तरफ से सर तो और इजी हो जाएगा। अब इस बार x, y लिए हैं तो नेक्स्ट में x, y को नहीं लेंगे, x, y को छोड़ के कुछ और अपने मर्जी से ले लो। मैं a, b ले लेता हूँ, तो मैं इसे रब करता हूँ, करा देता हूँ। नहीं तो बोलोगे कि सर खाली आप ही मतलब खाली पूरा मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन करा के ना फांकी मार देते हैं ना, वो यहाँ से आनापंथी नहीं चलेगा, यहाँ सब पढ़ा रहे, जहाँ ये सब बोला ना तो फिर देखना तुम, ठीक है? अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ, रब करूँ तो अदर वे राउंड में आओ। अब हम लोग इसका सबसेट प्रूफ करेंगे। तो मिटा देता हूँ सब, पहले मिटा देता हूँ यार, अभी तो हम लोग एक तो प्रूफ किए ना। अच्छा अब हमको सिमिलरली क्या करना है? अच्छा एक तो इंग्लिश का वर्ड बड़ी हार्ड है ना, सिमिलरली लिखना पड़ता है इसको। ये इंग्लिश का वर्ड भी बड़ी हार्ड है यार, पीछा नहीं छोड़ता इंग्लिश का वर्ड। अच्छा इसको मिटा देता हूँ, साथ ही साथ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है? अच्छा चेंज क्या करना है अपने को मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ कि आपको याद रहेगा। मैं ए, बी ले लिया और मैं अब इसको लिख दिया ना, किसको? इसका एलिमेंट मान लिया। सॉरी माय दोस्त, अरे मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, मेरा जो हो साला, देखते रहो खाली। ये हुआ, ठीक है? मतलब थोड़ा सा ऑन लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ यार, इसे बुरा नहीं मानना, मैं किसी के लिए बुरा नहीं है यार। दिल में मेरा दिल में कौन क्या है नहीं मालूम, अपने काम है पढ़ा देना। अब बच्चा का काम है पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं करना तो भाड़ में जाना, हमको मतलब नहीं है। बात को समझ में आया? इतना तेजी में बोल रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ, और अब नहीं पढ़ोगे तो तुमको कान में आके नहीं बोलूँगा बाबू पढ़ लो, कान में आके नहीं बोलूँगा, ठीक है? पढ़ो, इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ, पढ़ो, ठीक है? पढ़ाई करने टाइम कोई किसी का साथ नहीं देता है, ध्यान रखना। तुम जो पढ़ोगे तुम ही पाओगे, ठीक है? बाकी जो पढ़ेगा वो अपना पाएगा। अपना पैर में कुल्हाड़ी तुम खुद मार रहे हो, ठीक है? ए, बी, इतना बड़ा इंग्लिश का माने यही हुआ। अरे मैं लिखते जा रहा हूँ, अब ये एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। अब तो पूरा तेजी करूँगा मतलब फर्दर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा यहाँ आ जाता हूँ, नहीं तो क्या होता है ना, बाद में वहाँ जगह नहीं बचता है तो यार पूरा मूड पूरा ख़राब हो जाता है मेरा। इधर देखो ए, बी, है ना? क्या करूँ यार, छोटा बोर्ड है, भले बोर्ड छोटा है ना, डेकोरेशंस थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन पढ़ाऊँगा कमज़ोर नहीं, पढ़ाऊँगा पूरा फुल एफर्ट के साथ। साला समझा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे भले एक ही क्वेश्चन में हमको पूरा 1 घंटा क्यों ना देना पड़े। क्यों? क्योंकि एक बार समझ जाओगे ना तो बाकी क्वेश्चन पे हमको 1 घंटा देना ही नहीं पड़ेगा। अरे हम टाइम ही नहीं देंगे बाकी क्वेश्चन पे तुम बोलोगे सर अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, आप नेक्स्ट चैप्टर पे समझ में आइए। ऑर्डर पे एक बार इसके साथ होगा, ए क्रॉस बी के साथ होगा। अच्छा बीच में यूनियन है, मैं और दे देता हूँ। सेम ये ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग करेगा? ए क्रॉस सी को करेगा। अरे करेगा ना यार, क्योंकि ये यूनियन में है। यूनियन के अंदर मतलब ये इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, हो सकता है ना। और कंजक्शन या तो इसके अंदर भी होगा या तो उसके अंदर भी होगा, ठीक है?
तब तो हमें यूनियन पे लिखा है, मतलब इसके अंदर में ये है तो इसका माने या तो इसके अंदर है या तो उसके अंदर है। अच्छा अब सेम, अब एक ये आ गया, अच्छा बहुत बड़ा टर्म आ गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक इसके साथ होगा ए के साथ, बीच में क्रॉस, जब दो एलिमेंट अलग होते हैं तो क्रॉस पे हम लोग एंड लगाते हैं। बी किसको बिलोंग करेगा, बी को, और ए बिलोंग्स टू ए, फिर बीच में क्रॉस एंड लगेगा, बी बिलोंग्स टू सी, यही लगेगा ना। अरे बात को समझो, अब ए इसको बिलोंग कर रहा है, अब ए इसको बिलोंग कर रहा है ना, ये दोनों साथ में एक साथ है, ये दोनों साथ में एक साथ है। मैं क्या बोला, बस खाली इसको देखना गौर से, अब बस इसी तरीक़ा से अरेंज करते चले जाना। अच्छा ये है, ये है, मैं अगर लिख दूं एक बार ए तो क्या हर्ज है, अरे मैं एक बार ए लिख दूं तो क्या हर्ज है, और लिखने के बाद मैं बोल दूं यहाँ पर, लिखने के बाद मैं बोल दूं कि एंड समझ में आया, एंड मैं लिख दे रहा हूँ बी क्रॉस बी, बात को समझो, बी क्रॉस बी है ना, बी सॉरी बी बिलोंग्स टू बी, और का हो गया यूनियन, और मैं लिख दे रहा हूँ बी बिलोंग्स टू सी। अरे बात को समझो, मैं ये दोनों को यूनियन है ना, तो एक काम करता हूँ मैं, अच्छा ये और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो ए है ना, ये जो ए है ना, अगर आप एक अलजेब्रा के जैसे समझोगे तो मान लो मैं दोनों को कॉमन ले लिया, बात को समझ में आया, ये दोनों को मैं क्या किया ना, कॉमन ले लिया। अगर आप एक अलजेब्रा का जैसा समझोगे तो, अगर आप एक अलजेब्रा का जैसा समझोगे तो मैं ये दोनों को कॉमन ले लिया, अब बीच में क्या छोड़ दिया, ये पूरा और ये दोनों को छोड़ दिया, अब मैं छोड़ने के बाद इसको लिख लिया। ऐसा होगा अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा। अगर हम लोग अलजेब्रा के मतलब अर्थमेटिक के जैसा सोचेंगे, अलजेब्रा में हम लोग कैसे करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, वैसे कर, सॉरी अर्थमेटिक में या फिर अलजेब्रा में जैसे कॉमन लेते हैं, तो वो मैं कॉमन ले लिया, एंड वाला को एक तरफ लिख दिया और बाकी वो कर दिया। फर्दर क्या है, अगर ए इसको ही बिलोंग कर रहा है, बी दोनों में से किसी को भी करे, अपने को क्या दो टर्म अलग अलग है, तो मेरे को तो बस इतना पता है कि ए बिलोंग्स टू ए होगा, पूरा लिखना पड़ता है, नहीं तो बच्चा लोग बोलेगा सर फिर आप आधा लिख रहे हैं, आपको धूम कसेंगे। अरे कसेंगे मतलब घुस के मारोगे क्या टीवी में। अच्छा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू, या तो बी यूनियन सी, और मतलब या तो बी में है, अच्छा बी या तो बी में है या तो फिर सी में है ना, लेकिन इसका माने दोनों का यूनियन करूंगा तो पक्का बी अंदर उसका मौजूद होगा, ये हो गया। अब ए इसको बिलोंग कर रहा है, बी इसको बिलोंग कर रहा है, तो मैं फर्दर लिख सकता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग करेगा ए, दोनों अलग अलग टर्म है ए कॉमा बी, तो यहाँ क्रॉस लगा दूँ, बी यूनियन सी, हो गया प्रूफ। अरे हो गया यार, सबसेट प्रूफ हो गया। मैं इसको माना ये और इसको माना ये, यही सेम ऑर्डर पेयर हम लोग किसमें प्रूफ करके दिखा दिए, इसमें प्रूफ करके दिखा दिए। अब सेम ऑर्डर इसमें प्रूफ करके दिखा दिए तो मतलब ये इसका सबसेट हो गया, अब ये इसका सबसेट हो गया, वो उसका सबसेट हो गया। एक वो इंग्लिश का टर्म लिखना भूल गया, नहीं तो बोलेगा सर कहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे आप, सिमिलरली है ना, ये बहुत मस्त लगता है हमको, ये देखते हैं बुक में ना तो हमको बड़ी अच्छा लगता है सिमिलरली। अरे साला कहाँ सिमिलरली, अरे मैथ देखिए आप, ये सब छोड़िए, ठीक है। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो है ये क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन सब है ना मैं डीपीपी में दूंगा, मैं जो डीपीपी में दूंगा कुछ कुछ करा देता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। डीपीपी में बाकी तुम लोग करोगे, सब मैं कर दूंगा तो तुम लोग का तेल बेचोगे क्या। अरे तुम लोग को भी आगे बढ़ना है, खाली हम ही आगे बढ़े। अरे हम तो आगे बढ़ के आ गए, हम लोग तो पास हो गए, सब बीटेक उटेक सब खत्म, अब तुम अपना देखो, ठीक है। तुम कहाँ पर हो, ठीक है, रब करूँ। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। इसे रब करता हूँ, ठीक है, इसे रब करता हूँ। तो मेरे ख्याल से क्या हो रहा है ना, मुझे लगता है ये वीडियो शायद लेंदी हो रहा है। क्या हो रहा है, अरे हो रहा होगा यार, हो रहा होगा। तो चलिए इसे रब कर ही देता हूँ, है ना, रब कर ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ ना यार, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं, क्या बोलते हो। अरे हाफ एन आवर का हो गया यार, 1 घंटा दूँ इसमें। अरे 1 घंटा दूंगा तुमको खुद चाटू लगेगा कि 1 घंटा तक सर एक ही वीडियो को देख रहे हैं। बात खत्म, आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, मिलेंगे तो, अरे नेक्स्ट वीडियो पे आते नहीं है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे मतलब फिर से बताऊंगा तो वहाँ नया बताऊंगा, नया मतलब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, हर वीडियो में बोलूंगा यार, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, दिमाग में रखना।